झारखंड जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब हमारे एग्जाम में एक मंथ ही रह गया है और यह एक मंथ हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इसीलिए आखिरी 30 दिनों का एक प्रॉपर एंड दी बेस्ट प्लान और स्ट्रेटेजी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात लगभग सभी को पता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम एक बेहतरीन और सुपर स्ट्रेटेजी को बनाने वाले हैं, ठीक है। और एक अच्छा स्ट्रेटेजी तभी बनता है जब हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट को समझ सके, ठीक है। उस पॉइंट का यूज करके हम लोग एक स्टैंड आउट स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वो क्रूशियल पॉइंट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो हमारा एग्जाम सबसे पहले सभी को पता है कि 3 पेपर में होने वाला है, मतलब कि 3 चरणों में होने वाला है, जिसमें जो है पहला पेपर होगा हमारा 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का, ठीक है। और ये पहला पेपर क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो इसमें हमें उतना ही टाइम देना है जिससे हम लोग सही तरीके से क्वालिफाई हो जाए। ऐसा भी नहीं कि मतलब एग्ज़ाम देने के बाद हमें ऐसा लगे कि क्वालिफाई हो पाएंगे भी या नहीं, ठीक है। तो हमें एक अच्छा मार्क्स इसमें कैसे ला सकें, सबसे पहले हम लोग उसको भी यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो ये जो पेपर 1 है हमारा टोटल 120 क्वेश्चंस का होने वाला है, ठीक है, जिसमें हमें 2 सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। कौन सा सब्जेक्ट होगा, एक होगा हमारे पास इंग्लिश और एक होगा हमारे पास हिंदी, ठीक है। दोनों के 60 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक। इस 60 क्वेश्चन को भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें ये 30 क्वेश्चन जो होगा वो आपका रहेगा कॉम्प्रीहेंशन से, ठीक। और हिंदी में भी क्या होगा, 30 क्वेश्चन आपका क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन से रहेगा, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन बोले तो गद्यांश से रहेगा, मतलब एक शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन और ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन, मतलब कि हमारे पास 60 क्वेश्चन के लिए हमें कोई भी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब बाकी जो 30 क्वेश्चन इसमें रहेगा वो क्या रहेगा, इंग्लिश ग्रामर से, ठीक है। और यहाँ पे जो 30 क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, हिंदी व्याकरण से, ठीक। तो इस पे हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें क्या करना है, ऑलरेडी जो पका पकाया व्यंजन है उसे खाना है। मतलब इसका आंसर में गद्यांश में ही दिया हुआ रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन में ही रहेगा, हमें बस इसको सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन बनाना है, तो यहाँ पे क्वालिफाई के लिए हमें 30% अंक अर्जित करने होंगे दोनों को मिला के। 30% का मतलब कितना क्वेश्चन हो जाता है आपका, 36 क्वेश्चन, मतलब हमें 36 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं और हमारे पास ऑलरेडी 60 क्वेश्चंस अवेलेबल है सही करने के लिए, ठीक है। मतलब हम बिना पढ़े ही आसानी से 47 क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। बस हमें यहाँ पे 2 से 3 दिन क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा जिस टाइप का जो है क्वेश्चंस आ रहा है। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या तो आप जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए, वहाँ पे जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब ये क्या है, एक दरवाज़ा है, ठीक है। ये दरवाज़ा के बाद ही हमें एक्चुअल एग्जाम में बैठने को मिलेगा। अब बैठने को मिलने का ये मतलब नहीं है कि उसी समय पेपर चेक हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल फाइट जो है यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा मेरिट बनने वाला है। यही हमें डिसाइड करेगा कि हम एएसओ बनने वाले हैं, सप्लाई ऑफिसर बनने वाले हैं, प्लानिंग असिस्टेंट बनने वाले हैं, या फिर से हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये 60 क्वेश्चन जो कि हमारा कॉम्प्रीहेंशन का आने वाला है, हिंदी और इंग्लिश का। इसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और 45 से 47 क्वेश्चन को हम लोग सही करके पेपर 1 का जो है झारखंडी भाषा में बोले तो पार घाट लगा लेंगे। तो चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें पोस्ट दिलाएगा उस पेपर को हम लोग समझते हैं। पेपर 2 क्या होगा, पेपर 2 होगा लैंग्वेज का, ठीक है, जो हमने चूज़ किया हुआ है, ठीक। काफ़ी लोगों ने खरोठा चूज़ किया होगा, काफ़ी लोगों ने इंग्लिश चूज़ किया होगा, काफ़ी लोगों ने हिंदी चूज़ किया होगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा
पेपर 2 लैंग्वेज, और पेपर 3 क्या होगा, जनरल स्टडीज। अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग निकालने वाले हैं, उसको समझिए, इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है, लेकिन हमें एक एज देने वाला है, दूसरे स्टूडेंट के स्ट्रेटजी से हमें एक सीढ़ी आगे बढ़ाने वाला है। तो लैंग्वेज पेपर कितना क्वेश्चन का होने वाला है, ये होने वाला है 100 क्वेश्चन का, और पेपर 3 जो जीएस है ये कितना क्वेश्चन का होने वाला है, 150 क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक, इसके लिए भी कितना टाइम है, 2 आवर्स, इसके लिए भी कितना टाइम है, 2 आवर्स टाइम है। मतलब कि 2 आवर्स में हमें कितना क्वेश्चन सॉल्व करना है लैंग्वेज का, 100 क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना टाइम मिलने वाला है, 1 मिनट और 12 सेकंड मिलने वाले हैं लैंग्वेज पेपर का एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब हम लोग जीएस का एक क्वेश्चन में कितना टाइम हमें दिया जाएगा उसको समझते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे हमें 150 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस करने हैं, और हमारे पास टाइम कितना है, 120 मिनट। मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे कितना टाइम मिलने वाला है, ओनली 48 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे, शॉर्ट होंगे और सिंपल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट को निकाला है। एक, इसमें हमें कितना मिलने वाला है, 1 मिनट 12 सेकेंड एक क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे ओनली 48 सेकेंड। अभी हम लोग इसका यूज करेंगे स्ट्रेटेजी बनाने में। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पेपर 2 और पेपर 3 का हम लोग भागीदारी समझते हैं कि कैसे ये हमें बेटर रैंक दिलाने में कौन कितना सक्षम है। ठीक है, और किसमें हम लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे, किसमें हम लोग कम मेहनत करेंगे, ये हमें वेटेज से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। अब अगर हम लोग पेपर 2 का बात करें, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पूरा जो है क्वेश्चन है, पूरा मार्क्स है जो हमें मेरिट दिलाएगा, तो हमारा जो पेपर 2 है कितना कवर करने वाला है इस पूरे मेरिट का भाग, तो यहाँ पे पेपर 2 जो है 40% कवर करेगा हमारे मेरिट में, मतलब योगदान देने वाला है। ठीक है, जो रेस्ट 60% है वो कौन सा कवर करने वाला है, पेपर 3। पेपर 3 कितना हो गया, 60%, मतलब कि 150 क्वेश्चन, ये हो गया 100 क्वेश्चंस। अब पेपर 2 में क्या होता है, लैंग्वेज, पेपर 3 में क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे 150 क्वेश्चन और 60 मार्क्स देख के इस पे दौड़ नहीं जाना, समझना है कि किसमें कितना मेहनत करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग पूंजी लगा दें 1000 रुपये का, ठीक है, और हमें वहाँ से मार्क्स जो मिल रहा है 20 रुपया मिल रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा प्रॉफिट में रहना है। अगर 20 रुपया खर्च करें तो हमें 40 रुपीज़ जो है वहाँ से निकालने का सोचना है, 40 रुपीज़ निकालने का सोचना है। तो पेपर 3 जो है, पेपर 3 में कितना पेपर होने वाला है, झारखंड, जीके, कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल स्टडीज। मतलब कि यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। 6 सब्जेक्ट्स में इन दोनों सब्जेक्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखें। इनसे काफ़ी बच्चे अभी डर रहे होंगे और काफ़ी बच्चों के लिए ये वरदान होगा। ठीक है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी बच्चों को इनसे डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें कितना समय दिया है एक क्वेश्चन के लिए, 48 सेकेंड। ठीक है, तो 48 सेकेंड के अकॉर्डिंग ही जो है क्वेश्चंस डिज़ाइन होने वाले हैं। मतलब कि मैथ से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो बहुत सिंपल मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। उसी टाइप्स में क्या होगा, रीजनिंग में भी जो हमें है सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने चाहिए। तो इन दोनों का रणनीति क्या है, हमें डेली 5 to 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कभी इसमें आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कभी इसमें 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, कभी इसमें 7 क्वेश्चन सॉल्व करें, कभी इसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, और मैंने मैथ्स का जो है क्लास भी स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे टॉपिक्स को ला रहा हूँ जिससे एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन से ज़्यादा भी आ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ठीक है, जैसे आपका देखिए टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, जितने भी एग्जाम जेएसएससी ने अभी तक कंडक्ट कराए। मेंसुरेशन जेएसएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक और सबसे आसान टॉपिक। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेंसुरेशन टफ लगता है, एक बार जाके 2 घंटा जो है मेंसुरेशन का क्लास को दें, आपका पूरा 2 घंटा पूरे लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। क्योंकि आपको एक क्लास करने के बाद लाइफ में कभी भी कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेंसुरेशन में मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3, 4, 5, 8 क्वेश्चन भी एक पेपर में देखे गए हैं
जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, तो इसलिए मैं वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने मैथ्स का भी काफी पोर्शन को कवर कर लिया है और आगे भी कुछ पोर्शन को कवर करने वाले। तो ये हो गया मैथ्स का बात। रीजनिंग में क्या करना है हमें? रीजनिंग में सबसे पहले अल्फाबेटिकल वैल्यूज को रटना है, चाहे आप ट्रिक से या रट सकते या आप जैसे भी रटना हो, ठीक है। और इसका डेली प्रैक्टिस करना है। ये दोनों जो है भाई डेली प्रैक्टिस आपको करना ही होगा, 3 से 4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो मैथ्स का जो प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया है वहां से आप उसे देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद से जो है प्रैक्टिस करें। कोई भी एग्जाम का पेपर को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का मैंने बता ही दिया, इसका भी आप लोगों को क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा। अब हम लोग आते हैं पेपर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर यानी कि झारखंड जीके का, ठीक है, जो कि 40 क्वेश्चंस यानी कि 120 मार्क्स का होने वाला। अगर परसेंटेज में देखें तो 16% जो है टोटल मेरिट का कवर करने वाला है, ठीक है। मतलब 16% समझ लीजिए ये हो गया हमारा झारखंड रहेगा, ठीक है। बाकी सारा कितना रहेगा? 20 ऐसे करके, ठीक। इसको कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, इसका जो वीडियो मैंने क्रिएट किया हुआ है, झारखंड स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप एक कोई भी वीडियो देखें किसी भी टॉपिक का, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं ये गारंटी ले सकता हूँ झारखंड में कोई भी टीचर, अच्छा छोड़िए झारखंड छोड़िए, इंडिया का कोई भी टीचर इससे बेटर जो है आपको नहीं पढ़ाने वाला है। जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा लिया, वहां से पढ़े, एक बार पढ़े, आपको दोबारा रिवीजन करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसमें अभी कुछ कुछ टॉपिक्स जो है बचे हुए हैं, जैसे खनिज बचे हुए हैं, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और जनजाति बचा हुआ है। मैं ट्राई करूँगा कि उसको जल्दी से जल्दी डाल सकूँ, ठीक है। आप कोई भी यहाँ से जो है टॉपिक पढ़ सकते हैं, सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक बार पढ़ने के बाद जो है दोबारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया झारखंड का बात। या तो आपने कहीं से भी पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको जो है इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। कितना टाइम देना है मैं अभी इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हो गया झारखंड का जो है मटेरियल्स को कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े, ठीक है। अब रहा कंप्यूटर। कंप्यूटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही ईजी सब्जेक्ट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें लगभग सारी चीज़ें फिक्स है, जैसे मैथ्स में फिक्स है, अर्थमेटिक एडवांस, रीजनिंग में फिक्स है, इसमें भी लगभग फिक्स है सारा सब्जेक्ट, सारा सिलेबस। और कंप्यूटर का सबसे बड़ा बात है कि हर एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल है हमारे चैनल में। सबसे पहला बात, मास्टर वीडियो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 4 घंटे का, ठीक है, जिसमें से 2 घंटे में थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है, लेकिन 2 घंटे बाद जो है साउंड भी क्लियर हो जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद किसी को अगर पढ़ना है तो स्पेशल टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है ट्रिक के साथ, उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक MCQ का पूरा जो है प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। और मैं क्या करने वाला हूँ, 1 से 2 दिन में पूरा MCQ को कंपाइल करके और MCQ को जोड़ के एक मास्टर वीडियो लाने वाला हूं, जो कि पूरा कंप्यूटर का जो है हमारा काम वहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये झारखंड कंप्यूटर और मैथ रीजनिंग हम लोगों ने ऑलरेडी अब डिस्कस कर लिया। अब हम लोग साइंस और जनरल स्टडीज को थोड़ा सा समझते हैं। इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि हम लोग एक मछुआरा है, ठीक है, और क्वेश्चन को आप क्या देखिए, एक मछली की तरह देखिए। तो साइंस का क्वेश्चन और जनरल स्टडीज का क्वेश्चन को फंसाने के लिए हमें उतना ही बड़ा नेट फेंकना है जितना बड़ा नेट हम खींच सकते हैं इन 30 दिनों में, ठीक है, और सही तरीके से खींच सकते हैं। और इतना भी छोटा नेट नहीं फेंकना है कि उसमें मछली ही ना फंसे। मतलब हम लोग ऐसा नेट फेंकेंगे जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मछली खींच सके और उसको आसानी से जो है हम लोग अपने नाव में ले जाके JSSC को दे सके और हमें एक अच्छा, उसके बदले हमें एक अच्छा सीट जो है मिल जाए। तो चलिए अब हम लोग वापस जाते हैं साइंस और जनरल स्टडीज को समझते। अब साइंस में क्या होगा, 3 टॉपिक होगा, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसको हम लोग कैसे पढ़ने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, वहां पे किस टॉपिक से फिजिक्स में क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे। इसका सीरीज अभी चालू होने वाला है, अभी चालू नहीं हुआ है। उसी तरह हम लोग क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चंस देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है पीरियोडिक टेबल या अम्ल क्षार यानी कि एसिड बेस, जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम लोग उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे समझने के बाद। और हम लोग ऐसा समझेंगे कि दोबारा हमें जो है उसको रिवीजन करने का भी जरूरत ना हो। इतना ही कम और लिमिटेड पॉइंट को देखेंगे और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जनरल स्टडीज़ क्या है, समुद्र में
मछली पकड़ने वाला बात। तो यहाँ हमें एक स्मार्ट तरकीब लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ में हमें क्या पढ़ना होगा, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अगर सिर्फ आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए बैठ जाए, ठीक है, जैसे स्पेक्ट्रम, तो उसको पढ़ने में लगभग हमें 15 से 25 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी उतना डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि हर एक एग्जाम का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि उन्हीं टॉपिक में से उन एग्जाम में क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उन्हीं टॉपिक से होता है। फॉर एग्जाम्पल बीपीएससी का देखें, अब मैं बीपीएससी का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वो अभी रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करा रही है। तो वहां पे आप देखेंगे कि बीपीएससी का इंपॉर्टेंट मतलब फेवरेट टॉपिक क्या है, वीर कुंवर सिंह, वहां से एक क्वेश्चन 100% रहता ही रहता है। तो उसी तरह जेएसएससी का भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है। उसके लिए मैं शॉर्ट पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूं। जैसे मैंने एक सीरीज चालू किया है हिस्ट्री का, जो कि 1-2 लेक्चर में अब खत्म होने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसी टाइप से पॉलिटी का सीरीज चालू करूँगा, ठीक है। तो हिस्ट्री का हम लोग प्रॉपरली जो है पूरा कन्वेंशनल तरीके से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी रहेगा हमारे लिए प्रॉपर तरीके से पढ़ना अभी 30 दिन के अंदर। तो हिस्ट्री के बाद इसमें क्या रहेगा, पॉलिटी रहेगा। पॉलिटी के बाद क्या रहेगा, इसमें जियोग्राफी रहेगा, ठीक है। और इससे भी किसी का मन नहीं भर रहा है तो सुन लो, इकोनॉमिक्स भी इसी में रहने वाला, ठीक है। और इसी में क्या रहने वाला है, करंट अफेयर्स। तो ये 30 नंबर मतलब क्या है, एक तरीके का समुद्र में मछली पकड़ने वाला बात है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सटीक तरीके से नेट फेंकने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मछली को यहाँ पे हम लोग फंसा के जेएसएससी को देने वाले हैं। तो उसका स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी, खुद से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जमा करना है, देखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्या करना है, देख लेना, ठीक है। बस आपको मुश्किल से हर एक टॉपिक में 3 या 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मिलेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 5 पॉइंट मिल सकते। उसी तरह से हमें ये सारे सब्जेक्ट को वहां पे पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है, लास्ट का 1 ईयर का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। और करंट अफेयर में झारखंड क्या पूछता है, सिर्फ करंट अफेयर का मतलब 1 ईयर नहीं पूछता। झारखंड क्या करता है, 2015 से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, करंट अफेयर का नाम से। 2014 से भी क्वेश्चन पूछ देगा करंट अफेयर का नाम से, ठीक है। तो वो सब में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालने वाले हैं, अगर करंट अफेयर का यहाँ पे वीडियो आता है तो, जो कि आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा लेट लग जाएगा, लेकिन करंट अफेयर्स का भी एक मास्टर वीडियो आने वाला है। तो ये बात हो गया हमारा जनरल स्टडीज का। अब हम लोग कैसे इसको पढ़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट इसके लिए क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतना बड़ा सब्जेक्ट को पढ़ना है, इतना कम टाइम में पढ़ना है, तो कैसे हम किसको कितना टाइम दे, किस वे में दे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही जो है हमारा आज का स्ट्रेटेजी का जो है कंक्लूजन है, या एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं निष्कर्ष है कि कैसे हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है। ये तो हमारा हो गया तरीका पढ़ने का, लेकिन इसको कब पढ़ें और कैसे पढ़े इस 30 दिन में, तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे पास कितने टाइप का स्टूडेंट है। एक एस्पायरेंट्स है फुल डे वाले, ठीक है, मतलब नॉर्मल एस्पायरेंट्स। एक क्या है, जो वर्कर एस्पायरेंट्स है, जो क्या करते हैं कि 8 घंटे का 10 घंटे का जॉब करते हैं। ये जॉब आपका कोई भी जॉब हो सकता है, ठीक है। कोई होम मेकर भी हो सकती है जो घरेलू काम करती है, ठीक है। वो भी क्या करता है, हमारा जो है पूरा दिन का टाइम जो है कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्कर एस्पायरेंट्स। तो दोनों का टाइम का जो है कंडीशन अलग है, इसलिए दोनों का प्लान में जो है थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं नॉर्मल डेज, नॉर्मल एस्पायरेंट्स। नॉर्मल डेज मतलब हम लोग यहाँ पे संडे को काउंट नहीं करने वाले हैं, संडे को हम लोग स्पेशल डे की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक, उसको भी हम लोग अभी देखने वाले। सबसे पहले हम लोग 6 दिन का जो है स्ट्रेटेजी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो नेक्स्ट 6 दिन का 4 साइकिल चलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 3 साइकिल चलाएंगे दिन में। ये 3 साइकिल मिनिमम होना ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों के पास आइडेंटिटी नहीं है, तो ये लड़ाई है आइडेंटिटी की, कौन कितना बेहतर आइडेंटिटी बना सकता। इसलिए हमें यहाँ टाइम का परवाह नहीं करना है कि कौन कितना टाइम दे रहा है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल टाइम हो उतना यहाँ पे टाइम देना है। तो पहला साइकिल क्या होगा हमारा, पहला साइकिल होगा 2 घंटे का रिवीजन पेपर 2, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर इसको अगर हम लोग मछली वाले कॉन्सेप्ट से समझे तो इसका मतलब है कि पॉन्ड में मछली पकड़ना, मतलब हर एक चीज़ इसमें फिक्स है, कितना पोएम्स है, कितना कविता है, कितना
कहानी है, ठीक है, कितना व्याकरण इसमें पढ़ना है, हर एक चीज़ फिक्स है। जनरल स्टडीज़ मतलब कि पेपर 3 जैसा नहीं कि मतलब पूरा समुद्र ही हमारे पास खड़ा है। ये एक छोटा सा पॉन्ड है, इसी में सारा मछली है, हमें क्या करना है, सारा पानी निकालना है और मछली को पकड़ लेना, हर एक मछली को। और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में। अगर हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे खराब रहेगा तो हम लोग वैसे भी बाहर होने वाले हैं। और पेपर 3 क्या करेगा, हमें मेरिट दिलाने में मदद करने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें सिलेक्शन दिलाने में भागीदारी निभाने वाला है और अच्छा पोस्ट हमें दिलाएगा पेपर 3। तो पेपर 2 को इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे पेपर 2 को, 2 आवर्स का रिविजन होगा। अगर किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो क्या करेंगे, इस 2 आवर को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट कितना होगा, 1.5 घंटे का होगा, 1.5 घंटे का। दूसरा कितना होगा, 30 मिनट का होगा। मतलब 1.5 घंटे में वो किसी भी कहानी या कविता को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट 30 मिनट में क्या करेंगे, वो उसका एक्टिव रिकॉल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 स्टोरीज पढ़ी 1.5 घंटे में, ठीक है, जिसमें से एक स्टोरी क्या था, बूढ़ी और ओकर नाती, जो कि खरोठा का एक कहानी है। जिसने खरोठा लिया है वो ये बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी कहानी को इस 30 मिनट में, या मैंने 2, 3 या 4 जितने भी कहानी पढ़ा है 1.5 घंटे में, उसको एक्टिव रिकॉल करूंगा। मतलब पूरा प्रोसेस को देखूंगा कि कहानी कैसे स्टार्ट हुआ था, कहानी में कौन कौन से पात्र थे, उसका क्या नाम था, कहानी कैसे शुरू से एंड तक जाता है, कैसे जो है उसका नाती बचता है शेर से, कैसे वो रानी से मिलता है, रानी को कैसे वो अच्छा लगता है, ठीक है, उसका बाल के कारण अच्छा लगता है, उसका बाल कहाँ पे मिलता है। ये सारे प्रोसेस को हम लोग पूरा शुरू से एंड तक देखते हुए फिर वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, जब वो अपने नानी से अगेन मिलने जाता है, ठीक है, और उसका पैर छूता है। तो ऐसे ही प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रिकॉल, ठीक। इसके बाद हमारा क्या होगा, ये कहानी को हम लोग टोटली कंज्यूम कर लेंगे, ठीक। ऐसे ही क्या करना है, हमें इसे डेली करना है, ठीक है। ये प्रोसेस जिनका जो है इसमें कुछ चैप्टर बाकी है वो ऐसे कर सकते, जिनका कंप्लीट हो गया बस आप लोग क्या करेंगे, 2 आवर्स रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और एक्टिव रिकॉर्ड, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब हम लोग आते हैं पेपर 3। 2 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेपर 3 पे आ जाएंगे और इस पे भी क्या करेंगे, हम लोग 2 घंटे जो है अपना समय व्यतीत करेंगे। 2 घंटे में क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे। जो भी हमारे पास हम लोगों ने मटेरियल्स को पढ़ा है, ठीक है, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब अगर हम लोग मैथ कर रहे हैं तो 3 प्रॉब्लम मैथ्स का हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 3 प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है किसी दिन 2 प्रॉब्लम ही हो सके, हो सकता है किसी दिन 1 प्रॉब्लम ही हो सके। नेक्स्ट 30 डेज का बात कर रहा हूँ। तो ये हमारा रिवीजन का प्रोसेस चलेगा। झारखंड, जनरल स्टडीज़ मतलब हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस, हर एक चीज़ इसमें जो है हमें 2 आवर्स ही देना है। और एक बार में ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ लेना है। मान लीजिए कि मैथ्स का 3 क्वेश्चन किया, रीजनिंग का 2 क्वेश्चन किया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, झारखंड को पढ़ लूंगा आज, ठीक है, झारखंड जितना भी रिवीजन हो पा रहा है, ठीक। उसके बाद भी अगर मेरे पास कुछ टाइम है 5-10 मिनट, तो मैं क्या करूंगा, पॉलिटी पढ़ लूंगा। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, इस पेपर 3 को 2 घंटे में जो है पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट 2 आवर क्या होगा, हमारे पास पेपर 3 होगा। पेपर 3 क्या है हमारा, फिर से अगेन जो है जीएस को आएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेंज को बढ़ाएंगे, ठीक है। मान लीजिए किसी का झारखंड जो है कंप्लीट हो गया है, कुछ टॉपिक्स बचा हुआ जैसे खनिज, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 आवर में खनिज को पढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना जो है क्वेश्चन का अंक का क्या करेंगे, रेंज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ाना, एक ही बार में नहीं बढ़ाना। 2 आवर्स में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसको हम लोग रिवीजन करेंगे, जो कि काफ़ी कम टाइम में हो जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे। यही साइकिल जो है हमारा एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगा। और नॉर्मल बच्चे इस साइकिल को 2 बार कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब उन्हें कम से कम 12 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ने वाला है। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है। तो यही साइकिल को क्या करेंगे, एक साइकिल वो दिन में चलाएंगे और दूसरा साइकिल वो क्या करेंगे, रात में चलाएंगे, दवा की तरह। रात का टाइम क्या होगा, सबसे बेस्ट टाइम होगा हमारे पास पढ़ने के लिए, जो कि मेरा होता है 9:30 बजे से 3:30 बजे तक। इस टाइम में आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। अगर आप घर में रहते हैं अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ, तो कोई आपको दुकान नहीं भेजने वाला है, ठीक है। अगर आप फीमेल है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, तो कोई भी आपको जो है बर्तन धोने नहीं बोलेगा, ठीक है, ना कोई आपको किसी को खाना खिलाने के लिए बोलने वाला है इस टाइम में। तो ये जो है बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है। हो सकता है आपका कोई और गोल्डन टाइम हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आपको 1 स्लॉट रात में लेना ही लेना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट जो है टाइम है। तो ये हो गया नॉर्मल एस्पायरेंट्स के लिए 12 घंटे का पूरा स्टडी प्लान, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे वर्कर एस्पायरेंट्स के लिए। वर्कर एस्पायरेंट जनरली क्या होंगे, दिन में कंप्लीट बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। किसी के पास कभी 1 घंटा टाइम मिलेगा, किसी के पास कभी 2 घंटा टाइम मिलेगा। जो भी टाइम मिलेगा उसको क्या करना है,
कोई एक इंपॉर्टेंट वीडियो को उठाना है, ट्रिक वाली वीडियो को उठाना है, क्योंकि हमारे पास काम करते वक्त पेन और पेपर नहीं होने वाला है। अगर पेन और पेपर है बहुत अच्छा, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग क्या करेंगे, एक प्यारा सा हेडफोन लेंगे, कान में लगाएंगे और बस ट्रिक वाली वीडियोस को देखेंगे, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमको, इसमें कोई रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और हम लोग सारे जो है झारखंड का टॉपिक्स को आसानी से कंप्लीट करके उसको पढ़ लेंगे। इसी टाइप से जो भी और सब्जेक्ट का साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सबको हम लोग ऐसे ही कवर करने वाले हैं। तो ये हो गया दिन का कहानी। अब रात का जो है हमारा ये सेम साइकिल जो नॉर्मल एस्पायरेंट्स के लिए था वो वर्कर एस्पायरेंट्स के लिए भी चलेगा। ये बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ ये अभी रात के 2 बज रहे हैं, 2:48 हो रहे हैं, ठीक है। मतलब यही बेस्ट टाइम है, यही बेस्ट टाइम है मैं जो भी इंपॉर्टेंट काम होता है करता हूँ। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है एग्जाम के पर्पज से भी और जनरल वर्क के पर्पज से भी, ठीक है। और ये साइकिल के बारे में मैंने टोटल एक्सप्लेन कर दिया, सेम उसी टाइप से आपको यहाँ पे करना है। अगर किसी को कोई चैप्टर पढ़ना है तो 1.5 घंटे का वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। 1.5 घंटे में 2 कहानी, 3 कहानी या 3 कविता, 4 कविता, जितना भी कवर कर सकते हैं, जितना भी जिनका कैपेसिटी है। उसके बाद वो क्या करेंगे, नेक्स्ट 30 मिनट उसको एक्टिव रिकॉल करेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे रिवीजन जो मैंने बताया आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 का, और यहाँ पे अपना क्या करेंगे, डोमेन बढ़ाएंगे मार्क्स का, धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर कोई 10 मार्क्स का कैपेबल है तो हमें नेक्स्ट डे कितना पर जाना है, 12 मार्क्स पे जाना है। ऐसे करते हुए हमें कितना पहुँचना है, एटलीस्ट हमें यहाँ पे 150 क्वेश्चन में से हमें 90 क्वेश्चन के आसपास पहुंचना होगा, ठीक है। और हम लोग आसानी से पहुंच जाएंगे, डरने का कोई भी बात नहीं है। और संडे इज फॉर एवरीवन, ठीक है। और हमारे पास टोटल संडे कितना है, 4 संडे। अब संडे का क्या खासियत है, सारे वर्कर और नॉर्मल स्टूडेंट जो भी है उनके लिए सेम टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहला साइकिल में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। थोड़ा ट्विस्ट क्या होगा, देखिए, फर्स्ट चीज रिवीजन चलेगा सेम तरीके से, सेकेंड चीज रिवीजन चलेगा सेम तरीके से, बट तीसरा में हमारा पेपर 1 अब यहाँ पे कूद के आ जाएगा। पेपर 1 में क्या करना है, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यहाँ पे 2 आवर्स का शिद्दत से बैठ के एक प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चाहे 1 पेपर सॉल्व हो या 2 पेपर सॉल्व हो या 3 पेपर सॉल्व हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रिहेंशन और गद्यांश को सॉल्व करना है। व्याकरण पे दिमाग नहीं लगाना है, गद्यांश को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक। ये हो गया हमारा पहला साइकिल संडे का। दूसरा साइकिल सेम रहेगा, क्या रहेगा, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसी साइकिल को हमें एंड डे तक चलाना है, लास्ट का 4-5 दिन छोड़ के। लास्ट का 4-5 दिन हमें क्या करना है, तो रिलैक्स मोड में पढ़ना है, ठीक है। हल्का फुल्का पढ़ना है, चिल रहना है, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हमारा क्या था, एक टोटल परफेक्ट स्ट्रेटेजी, इस 30 दिन में हम लोग कैसे पढ़ें, कितना घंटा किसको दें, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब डिस्कस करना मुझे लगता है कि बिल्कुल वाहियात है, कि दोस्तों से दूर रहो, तो इमोशनली मत बनो, ठीक है। ये सब बच्चों के लिए होता है, 10-12 के बच्चों के लिए, उनका दिमाग काफ़ी भटकता है। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि लगभग 70% बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी मैच्योर्ड है और उनका एज 24 ईयर्स से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब बेवकूफ़ी डिस्कस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। हम लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं और ये सब चीज़ों से हम लोग लगभग ऊपर उठे हैं, ठीक है। हमें बस पढ़ाई में फोकस करना है, ठीक है। और ये सब का भी जो टाइम है ऑलरेडी कभी ना कभी यहाँ पे निकल ही जाने वाला है, ये ज़्यादा इफेक्ट हमें नहीं करने वाला है। तो ये सब डिस्कस करना बेवकूफ़ी है, तो इसीलिए ये सब मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ है, ये सब बच्चों वाली बात है। और आप लोग इसको आज से ही फॉलो करना चालू करें और बहुत ही बेहतरीन फायदा मिलने वाला है बहुत सारे स्टूडेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि ये जो है इस एग्जाम के लिए रामबाण है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप इसको फॉलो करें, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए और अपना आइडेंटिटी को हासिल कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।